हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो आज के सेशन में साथियों हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए सेकंड जो अध्याय आपका दिया गया है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसका दोस्तों सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको जो भी कक्षा में पढ़ाया जा रहा है साथियों, जो क्लास आपकी हो रही है उसको आपको अच्छे से देखना है। सारे पूरे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे आपको वीडियो में बताए जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के साथ साथ आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, कौन कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, यानी कि जैसे कि आपका प्रथम टेस्ट होता है, सेकंड टेस्ट होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, सबके लिए पूरा मटेरियल आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा चैप्टर के हिसाब से, साथ ही साथ सब्जेक्ट के हिसाब से। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। इससे पहले पहला चैप्टर हमने बता दिया है, आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ है सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में है, वो किस तरह से हमारे मित्र होते हैं और किस तरह से वो हमारे शत्रु है। तो आपने क्या सीखा, चलिए अपन इसको एक बार रीड करते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपने दही तो देखा है, सब ने देखा है, सब खाते भी हैं। तो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कभी आपने देखे हैं? नहीं देखे हैं। उनको हम प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है उसकी सहायता से देख पाते हैं। क्लियर है ना ये बात। तो ये बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। कभी भी अब बात आए आपके सामने सूक्ष्म जीवों को लेके, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, और देख सकते हैं तो कहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों और मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। मतलब ये सर्दी, गर्मी, बरसात सभी में जीवित रह सकते हैं। इनकी जो एबिलिटी है वो इस प्रकार की होती है। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे और जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। अब छोटे छोटे जीव है, आपने देखा होगा कि हम पर सांस लेते हैं तो भी बहुत छोटे छोटे जीव है जो श्वास के जरिए हमारे चले जाते हैं शरीर में। तो ऐसे छोटे छोटे जीव है वो प्रत्येक जगह, प्रत्येक मानव और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे अपन एक कोशिके और बहुकोशिके, मतलब दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिका भी होती है, जैसे कि मानव का शरीर एक कोशिकीय है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। जीवाणु, इनमें देखिए क्या क्या होते हैं। जीवाणु होते हैं, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल होते हैं। विषाणु यानी कि जो वायरस टाइप के होते हैं, ठीक है, वायरस जिसको बोलते हैं, वो विषाणु के श्रेणी में आते हैं। विषाणु केवल परपोषी जीवों जैसे जीवाणु, पादप अथवा जंतु में गुणज करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं। यानी कि अपन किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, जैसे एल्कोहल या वाणिज्यिक उत्पादन करते हैं, उनमें ये काम आते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे इनके अलग अलग यूज होते हैं और अलग अलग इनके कार्य होते हैं और उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका अध्ययन कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, किस प्रकार से शत्रु मित्र है ये, ठीक है। उसके बाद हम प्रत्येक अभ्यास प्रश्न करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए पाठ के बारे में, क्या बताया गया है। यहाँ पे देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, मतलब जहरीला कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों और ग्रंथियों में पाए जाते हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। यानी कि आपने देखा होगा कि सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं, जैसे केचुआ, आपने सुना होगा केचुआ के बारे में, ठीक है। तो केचुआ क्या होता है, किसान का मित्र होता है। वो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसको पोली करता है, और पोली करता है तो वहाँ पे क्या है, उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। इस तरह से वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। इस प्रकार का कार्य करते हैं वो। विषाणु जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो ये तो साथियों हमने पढ़ा चैप्टर के बारे में, क्या कुछ यहाँ पे है, क्या कुछ अपने को सीखने को मिलने वाला है। अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको अभ्यास प्रश्न है वो लगातार ज़रूर करने हैं प्रत्येक चैप्टर के,
प्रत्येक चैप्टर का मैं प्रत्येक विषय का सबसे पहले हम साइंस से शुरू कर रहे हैं। साइंस के जितने भी चैप्टर होते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, इस प्रकार से पूरा आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अभ्यास प्रश्नों में हम बात करेंगे सबसे पहले रिक्त स्थानों के बारे में। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। अभी अभी हमने ऊपर बात की कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो इसी प्रकार इसका जो आंसर है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा सूक्ष्मदर्शी। नीले हरे शैवाल वायु से किसका स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता है जो बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन। अभी अभी हमने लास्ट लाइनों में इस बात को पढ़ा है, तो आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है। बाकी इन सब क्वेश्चनों को आप टिक कर सकते हैं, बुक में टिक कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एल्कोहल का उत्पादन किस नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यीस्ट, गए में क्या दिया गया, यीस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं, तो जो मैं इंपॉर्टेंट करके आपको बताऊँ उनको आपको अच्छे से नोट करना है। हैजा किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। इसके बाद एक सही शब्द के आगे आपको टिक करना है कि सही है या गलत है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। अब यहाँ पे देखिए किसके उत्पादन में होता है, चीनी के उत्पादन में, एल्कोहल के में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के में, या फिर ऑक्सीजन के में। तो ये सब आपको देखना है यहाँ पे, और इन सब के आंसर देखिए यहाँ पे लिखे गए हैं। के में यहाँ पे दिया गया है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो के में क्या दिया गया है, सेकंड ऑप्शन, मतलब एल्कोहल। यीस्ट का उपयोग एल्कोहल में करते हैं, अभी अभी अपन ने ऊपर बात भी की है। यहाँ पे देखिए एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट करता है, सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। अब यहाँ पे प्रतिजैविक आपको बताना है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और आपके एग्जाम में शायद इस बार आया भी होगा मलेरिया के बारे में। तो यहाँ पे मलेरिया परजीवी वाहक है, तो ये है आपका मादा एनाफीज मच्छर। इसी से मलेरिया रोग है वो फैलता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, यानी कि संचरणीय जो रोग होते हैं एक दूसरे में फैलते हैं, संचरण करते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसका मेन मोटो है वो क्या है। तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, घरेलू मक्खी। आपने देखा होगा कि मक्खी गंदगी में बैठेगी, फिर आपके खाने पे आके बैठ गई, तो गंदगी से वहाँ से वो क्या किए, उसने संचरण करके आपके खाने तक आ गई। इस प्रकार से आपको वो दूषित कर सकती है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर का, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का आपको नाम लिखना है। तो ये क्या हो गया आपका, थर्ड हो जाएगा किण्वन। इस विधि के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। बस इसी प्रकार के प्रश्न आपको याद करना है, देखना है। इसके बाद देखिए आपके एग्ज़ाम में जिस पूरा मेथड जो रहता है उसके आधार पे अपन यहाँ पे चल रहे हैं, जिससे कि आपको देखो, आपको गृह कार्य दिया जाएगा स्कूलों में, वो आप इजीली कर सकते हो। टेस्ट की तैयारी आप इजीली कर सकते हो। अर्धवार्षिक, वार्षिक जो भी परीक्षाएं सबकी तैयारी आप इजीली कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर सेंड करें ताकि वो भी अपनी स्टडी अभी से बनाए रखें। सबसे पहले हमने क्लास 8 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्लासेस शुरू की है, ताकि 8 जो स्टूडेंट है 7 से अभी 8th में गए हैं तो वो अभी से स्टार्ट कर जाए, ताकि बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, हमें आपको सारी डिटेल वो मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको कॉलम फर्स्ट को जीवों का मिलान करना है कॉलम सेकंड से। चलिए अपन यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जीवाणु। अब जीवाणु का जो संबंध है वो इससे है, यहाँ पे देखिए हैजा का कारक राइजोबियम, ठीक है। सेकंड है इसका आपको आ जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अभी अभी अपन ने वहाँ पे पढ़ा है, इसमें ये सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस, इसका उपयोग है वो किसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे देखिए थर्ड में आपका आ जाएगा दही जमना, जो लैक्टिक अम्ल है वो यहाँ पे दही जमने में सहायक होता है। यीस्ट गए, थर्ड नंबर यहाँ पे दिया गया है ब्रेड की बेकिंग। अभी अभी हमने ऊपर बात की है कि यीस्ट से अपन ब्रेड फूल जाती है वगैरह इस प्रकार का। एक प्रोटोजोआ के लिए यहाँ पे दिया गया है फोर्थ नंबर का, मलेरिया का एक कारक है। एक जीवाणु, अब एक जीवाणु की बात की गई है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 नंबर एड्स का कारक। तो ये इस तरह से आपको मिलान करना है, एग्ज़ाम में भी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखिए थोड़ा पर्सन देखेंगे अपन, जो कि थोड़े आपके अति लघुरात्मक और लघुरात्मक पर्सन होंगे। क्या सूक्ष्मजीवी बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे दिखाई दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपको दिया गया है नहीं।
सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। ये आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको आप इम्पोर्टेंट करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है पूरा आंसर। देखिए जीवाणु दिया गया है आपको, जीवाणु के नाम आपको दिए गए हैं, कवक दिया गया है, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये आपको याद करना है। इसके बाद देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहले अभी अपन ने ऊपर बात की थी, क्या आपने सीखा उसके बारे में, वहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर की गई थी। सारे पॉइंट जो यहाँ पे लिखे गए हैं एज इट इज़ आपको वहाँ पे दिए थे। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना होगा, ये पर्सन आ गया आपके, सपोज ये आ गया, तो आपको लिखना होगा राइबोसोम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक पॉइंट को आपको क्लियरफाई करते हुए लिखना होगा। आगे देखिए हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और 10 पंक्तियाँ आपको क्या क्या लिखनी है, आपको इस लिखने के लिए दे दिया। आप कहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रत्येक एक एक लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है, इसको आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण करना है। मतलब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है और शत्रु है। तो ये यहाँ पे अगर हमें हानियाँ हो रही है इससे, तो वो क्या है, हमारे लिए शत्रु का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं में रोग का उत्पन्न करते हैं। कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसी चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये सारे टॉपिक आपको इंक्लूड करने हैं। तो साथियों कैसा लग रहा है आपको सेशन, एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जा रहा है पहले, उसके बाद प्रश्न उत्तर आपको करवाए जा रहे हैं और इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। बाकी दोस्तों को तो आपको शेयर करना ही करना है। बाकी इन सब की PDF फाइल के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक ग्रुप वगैरह जो भी आप हमें फॉलो करना चाहें वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई रोग है इस प्रकार का और उसको रोग को नष्ट करना है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रतिजैविक, जैसे टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। ये क्या होते हैं दोस्तों, आपके जो रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उनको वो नष्ट करते हैं। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असर नहीं होगी। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आपका पूरा होता है, जिसमें हमने पूरा इसको पढ़ा है क्या होता है, साथ ही साथ इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देखे हैं, उनके आंसर देखे हैं। तो आई होप आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जो कि था सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। तो NCERT की ओर से जो आपका सिलेबस जारी किया गया है उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको स्टेप स्टेप बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइंस के जो टॉपिक है वो क्लियर करवाए जा रहे हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका अध्याय है, अध्याय नंबर 3, उसके साथ। धन्यवाद।